And apart from all of those requests, something very wonderful that I have come across. There was one beautiful dance academy and there was one student जो अपने टीचर के पास से डांस सीख रहा था इन अ ग्रुप, और भी 20 बच्चे थे और सब लोग साथ में सीख रहे थे। तो ये वाले बच्चे ने अपने टीचर को जाके बोला कि टीचर, मैं कभी जाके बाकी सारे बच्चों की तरह डांस कर पाऊंगा? तो उस टीचर ने उस बच्चे को बोला, जब भी आप इन सब लोगों की तरफ देखना बंद कर दोगे, आप इन सब की तरह डांस कर पाओगे। एंड दैट्स समथिंग सो 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 इम्पोर्टेंट। यूजुअली कोई भी जगह पे जब भी कंपैरिजन चीज होता है तभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है। कंपैरिजन का सबसे पहला एस्पेक्ट, हमेशा कंपैरिजन में अगर आप हायर साइड पे हो और अगर आपसे कोई नीचे वाले के साथ कंपैरिजन होता है तो कहीं ना कहीं ये हमें ईगो दे जाता है। दूसरा चीज, अगर आप लोअर साइड में हो और कोई और हायर पे जिसके साथ आपका कंपैरिजन हो रहा है, उसको देखा है कितना मस्त करता है, तो पहला चीज जो हमारा दिल बोलता है वो मतलब एक्सक्यूजेस, वो मतलब ब्लेम गेम। श्रेया, इसका मतलब क्या हुआ? समथिंग वेरी सिंपल। सपोजिटली देवरानी जेठानी का एग्जाम्पल ले लो कि देवरानी का कंपैरिजन हो रहा है उसकी जेठानी के साथ। वो देखा है काम भी मैनेज करती है, ये भी करती है, वो भी करती है, तो पहला चीज आपके दिल में आएगा कि उसका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, इसके लिए उसका हो जाता है, मेरे पास थोड़ी ना है सब कुछ है, तो मैंने मेरे फैमिली के ऊपर ब्लेम कर दिया एंड आई एम फ्री फ्रॉम द कंपैरिजन। सेम चीज मेरी बच्ची ने भी किया। ये हम लोग भी हमारे बच्चों को सिखाते हैं, इसलिए आप लोग को पता होना बहुत जरूरी होता है कि मेरी बच्ची गोवा गई थी फॉर एन ओपन चैंपियनशिप कराटे का और उसको 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले। तो उसने मुझे घर पे आके क्या बोला पता है? मम्मी, जो एक्चुअली गोल्ड मेडल जीती ना, मैंने उसको 2 पंच मारे थे लेकिन उन्होंने ना मेरे पॉइंट काउंट ही नहीं किए। हमारे पूरे टीम के साथ चीटिंग हुआ है, पता है आपको? अदरवाइज मुझे भी गोल्ड मिलता था। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड हर, बच्चा अगर कंपैरिजन करना है तो इसीलिए करो या तो आप इंस्पायर हो सको या तो आप अप्रिशिएट कर सको। ये चीज तो सच है कि उस दिन जिसको गोल्ड मेडल मिला उसने आपसे बेटर परफॉर्म किया। अगर आपको गोल्ड मेडल चाहिए तो नेक्स्ट टाइम आप भी बेटर परफॉर्म करो। ईदर यू गेट इंस्पायर और यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट ये जो कंपैरिजन हुआ है उसके पीछे वजह क्या है, बट डोंट ब्लेम, डोंट ब्लेम। ब्लेम सबसे बुरी चीज आपके साथ, आपके बच्चों के साथ करता है, मतलब वो आपको इंप्रूव नहीं होने देता। जैसे दोनों चीजों में देवरानी ये नहीं सोचेगी कि मुझे आगे चल के कुछ करना है, मैं प्रोफेशनली कुछ एक्सप्रेशन ढूंढती हूँ, चलो मेरे घर पे जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से मैं क्या कर पाऊंगी, शायद मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी, मैं घर पे कुछ नया एक्सप्रेशन ढूंढती हूँ, समथिंग समथिंग समथिंग। अगर मेरी बच्ची ब्लेम गेम नहीं करेगी और इंस्पायर होगी तो वो सोच पाएगी कि मैं अगली बार और थोड़ा प्रैक्टिस करूंगी ताकि गोल्ड मेडल मिल सके। अगर वो ब्लेम गेम में चली गई, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो होगा, मतलब बोलेगी नहीं वो क्या है ना, रेफरीज गलत थे, वो कंपटीशन का ना एनवायरमेंट ही सही नहीं था, सब जगह पे ना चीटिंग ही हो रहा था, इसलिए मैंने ब्रॉन्ज जीता, अदरवाइज आई वाज रेडी फॉर गोल्ड। वो इंप्रूव नहीं करेगी ताकि नेक्स्ट टाइम उसे गोल्ड मिल सके। तो हर कंपैरिजन को, अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो उसको उसी लिए करना है ताकि वो आपको इंस्पायर कर सके टू गेट बेटर। अभी किन किन लोगों का कहना है कि श्रेया, बाहर वाले कंपैरिजन करते तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो घर के अंदर जब 24 घंटा झिकझिक कंपैरिजन होता है ना, हर छोटी बड़ी चीज में कंपैरिजन, बड़ी तकलीफ होती है। फॉर ऑल ऑफ यू, अगेन यूज द फिल्टर। आपको किसी भी चीज की तकलीफ होती है, फिल्टर को यूज करो। फिल्टर मतलब छन्नी। पहला फिल्टर, जो इंसान बोल रहा है वो चीज सच है, जेठानी मैं नहीं कर रही हूं, सच है, हाँ सच है, ठीक है, डन, सो वी आर क्लियर एट इट। सपोजिटली ये सच नहीं है, वो कर पाती है तो मैं घर का सब कुछ मैनेज करती हूँ प्रॉपरली करके, तो ये सच नहीं है कि मैं करती हूँ। जो बात सच नहीं है उस इंसान को कुछ मैच्योरिटी नहीं है, उस इंसान को तो बुरा क्यों मान के ले रहे हो? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज को फिल्टर में डाल के देखो। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन को अगर आप लोगों ने ब्लेम की तरह लिया
कि माइट बी वो इंसान 24 घंटे कंपैरिजन करता है, ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, वो आपके अंदर बहुत सारा जेलेसी डालेगा। जैसे इस देवरानी में जेठानी के लिए जेलेसी होगी, मेरी बच्ची में जिसने गोल्ड मेडल जीता उसके लिए जेलेसी डेवलप होगी। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल, इनफैक्ट इसकी मम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। हमारे स्लैलम के कंपटीशन में पिछले साल, और मात्रिका करके एक लड़की है जो मेरी डॉटर सिया के साथ स्केटिंग करती है, स्लैलम इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्केटिंग। तो लास्ट ईयर उसके कंपटीशन में उस लड़की ने गोल्ड जीता और मेरी डॉटर ने सिल्वर जीता, डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। और मेरी बच्ची ने बोला कि नहीं मम्मा, एक्चुअली ना मेरे 2 स्टेप ना जजेस ने देखे ही नहीं, नहीं तो मुझे गोल्ड मिलता था। एंड आई टोल्ड हर द फर्स्ट थिंग, बच्चा, लेट्स गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट मात्रिका, टुडे शी वाज बेटर देन यू। नहीं मुझे भी गोल्ड चाहिए, मुझे सिल्वर नहीं चाहिए, इट्स ओके। फॉर 2018 कंपटीशन प्रिपेयर बेटर। और वो लड़की ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सी पेरेंट्स, हम लोग भी इस झोल में पड़ जाते हैं कि हम लोग कंपैरिजन करते वक्त बच्चे को ये नहीं सिखाते, देख तेरा दोस्त कितना अच्छे से कर रहा है, चल उसको जाके पूछते हैं कौन सा टेक्निक या कौन सा ट्रिक है जिससे उसको चीजें ध्यान में रहती है, दैट विल वर्क मैन। हम लोग अपना पूरा ध्यान, बच्चे का भी पूरा ध्यान, वो देख कितना अच्छा कर रहा है, वो देख तेरे को कभी जमेगा, तेरे को तो जमने ही नहीं वाला है, तू कभी इंप्रूव करेगी। अरे नहीं चलेगा। समवेयर वी आर पोर्ट्रेड कंपैरिजन एज समथिंग जिधर बच्चे भी हेट करते हैं। कंपैरिजन लाइफ में कभी स्टॉप नहीं होगा, पर उसको जितना इंस्पायर होने के लिए यूज करोगे उतना कंपैरिजन आपको हेल्प करेगा। अभी सोचो लाइफ में कितनी जगहों पे कंपैरिजन हो रही है, स्कूल, क्लासेस, घर, ससुराल, खुद का घर, किसी भी फंक्शन में जाओ, अगर आप अच्छे दिख रहे हो, कोई और आपसे अच्छा दिख रहा है या कोई और आपके जितना अच्छा नहीं दिख रहा है, दिल भी कंपैरिजन। आज ना उसने साड़ी ठीक से नहीं पहना है, उसका ना पर्स का चॉइस ही ठीक नहीं है। क्यों कंपेयर कर रहे हो खुद की चॉइस और उसकी चॉइस है? जहां पे जरूरत नहीं है कंपैरिजन में मत जाओ, या तो खुद को ट्रेन कर लो। हर इंसान के पास से हम लोग कुछ ना कुछ सीख पाते हैं। तो मैं मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे अगर कभी किसी को देखता है कि वो इंसान ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा देखो कितना अच्छा है, तो उनको हमेशा बोलती हूँ, बच्चा उसके पास जो चीजें अवेलेबल है उससे उसको जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर रहा है। आपके पास जो चीजें पॉसिबल है आप उससे बेस्ट करो। हर इंसान में 2 या 3 चीजें अच्छी आप हर इंसिडेंस में ढूंढ सकते हो। जैसे मेरे टीचर ने एक बार बोला था, एक खूबसूरत पीपल का सूखा जाली पड़ा हुआ, पत्ता पड़ा हुआ है, और उसके पास में एक गंदा सा मरा हुआ चूहा सड़ा हुआ है, व्हाट यू विल सी? छी, मरा हुआ चूहा, यक, उल्टी जैसा हो रहा है, और यू विल सी कितना खूबसूरत पीपल का पत्ता है ना, एंड गो अहेड। मेरे टीचर कहते हैं खुद को ट्रेन कर, भले पास में कुछ ऐसा चीज पड़ा है जिससे तुझे उल्टी जैसा होता है, बट वो चीज देख जो खूबसूरत है। हर इंसान में कोई चीज ऐसी है जो ठीक नहीं है, बट वो चीज देख जो बहुत खूबसूरत है। इस चीज के लिए हमको खुद को ट्रेन होना पड़ेगा, फिर हम लोग बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सी पेरेंट्स, अभी से अगर हम लोग बच्चों को ट्रेन करेंगे तो ये चीज बड़ी खूबसूरती से हमें आगे हेल्प करेगी। कोई भी कुछ भी चीज अगर आपके बच्चों से अच्छा कर रहा है तो उनको बोलो, बच्चा लेट्स गेट इंस्पायर, लेट्स लर्न। अगर कोई चीज आपको लगता है आपका बच्चा गोल्ड मेडल पे है, आपका बच्चा हायर रैंक्स पे, आपका बच्चा हायर मार्क्स पे और कोई लोअर मार्क्स पे, एक चीज ध्यान रखना कि कभी आपका बच्चा उस बच्चों को नजर झुका के नहीं देखे। ध्यान रखना कि कभी आपका बच्चा उस चीज को उसको चिढ़ाने के लिए यूज ना करे। एंड थर्ड एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर वो आपके बच्चे का दोस्त है तो आप आपके बच्चे को बता सकते हो, बच्चा आप उसको हेल्प कर सकते हो ताकि उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। थिंक अबाउट इट, कंपैरिजन और जेलसी पूरी तरह से चेंज हो सकता है जैसे आप उसकी तरफ देखते हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ
डू सब्सक्राइब टू द चैनल। किसी को ये जानना है कि हम लोग एक्सपेक्टिंग कपल्स के साथ क्या शेड्यूल शेयर करते हैं, क्या सिखाते हैं, माय द्विजा के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, हर्बल पोटली क्या है, पोंचो क्या है, क्लॉथ डाइपर्स क्या है, रीयूजेबल डाइपर्स क्या है, प्लीज विजिट www.mydvija.com। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव ग्रेट टाइम एंड बाय।